जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो भाई, हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे और जैसा कि हम लोग अभी तक होमोफोन्स की क्लास क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। होमोफोन्स की क्लास को क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अभी तक होमोफोन्स की शायद 2 क्लासें हुई। कितनी क्लास हो गई है? 2। तो आज चलो हम फिर से ग्रामर में हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? नरेशन। समझ पा रहे? नरेशन पढ़ रहे थे। ग्रामर में हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे और वोकैब में हम लोगों ने होमोफोन्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? होमोफोन। समझ पा रहे? चलो आज हम फिर से नरेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो आगे वाली क्लास होगी वो फिर आपकी होमोफोन्स की होगी। ठीक। होमोफोन्स की आपकी 2 क्लासें हो चुकी है, फर्स्ट और सेकंड। सभी लोग जाकर अच्छे से उनको देखिएगा। चलो आज हम लोग नरेशन की क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक। चलो भाई, देखना। देखो हम लोगों जैसे देखना भाई ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इधर आपका क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। बहुत अच्छे समझना। जो ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो, यहां पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तथा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा के जो बीचों बीच होता है भैया, ये आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है बताओ भैया? रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। समझ पा रहे हैं? और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले होता है, ये आपकी होती है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है बताओ भैया? रिपोर्टिंग वर्ब। बहुत अच्छे समझना। जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो बीचों, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बीचों बीच रिपोर्टिंग स्पीच, जो इसके पहले रिपोर्टिंग हो। समझना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छे समझना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको ना दिया जाए, ना दिया जाए, बहुत अच्छे समझना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको ना दिया जाए। समझ पा रहे? यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको ना दिया जाए और रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में, किसके रूप में बताओ बच्चा? संबोधन के रूप में। किसके रूप में? संबोधन के रूप में। किसके रूप में बताओ भैया? संबोधन के रूप में आपको कोई एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा, कोई मतलब अतिरिक्त कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, बहुत अच्छे समझना, दे दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ये दोनों दे दिए जाए। क्या कर दिए जाए? दे दिए जाए। समझ पा रहे हैं? ये दोनों क्या कर दिए जाए? दे दिए जाए। बहुत अच्छा समझना। अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको ना दिया जाए, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको ना दिया जाए और रिपोर्टिंग स्पीच में संबोधन के रूप में कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त नाउन या प्रोनाउन दे दिया जाए, तो याद रखना इसी नाउन या प्रोनाउन को, इसी नाउन या प्रोनाउन का हम लोग क्या करते हैं? ये जो नाउन प्रोनाउन दिया गया है, ये जो आपको क्या दिया गया बताओ भैया? नाउन प्रोनाउन। इसी नाउन प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या बना देते हैं बताओ भैया? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं बताओ भैया? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। समझ पा रहे? जो एक्स्ट्रा आपको नाउन प्रोनाउन दिया जाता है, इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या मान लेते हैं बताओ भैया? ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। समझ पा रहे? क्वेश्चन देखना बहुत अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा, इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू आर फॉलिस, यू आर फॉलिस कामा मुकेश। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझना। लिखा है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू आर फॉलिस मुकेश। भैया देखो, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। क्या होगी बताओ भैया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। ये आपकी क्या होगी बताओ बच्चे? ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। क्या होगी बताओ भैया? रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का आपको ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो, इसका ऑब्जेक्ट आपको दिया गया नहीं दिया गया। बट देखो, रिपोर्टिंग स्पीच में ये आपने आपने एक पूरा सेंटेंस दे रहे हैं, पूरी क्लास लिखी हुई, कामा लगाकर देखो, ये कामा लगा, अतिरिक्त आपको मुकेश दिया गया है। अतिरिक्त मुकेश यहाँ पर बच्चे आपका क्या बताओ भैया? नाउन, एक एक्स्ट्रा नाउन लग कर आ गया मुकेश। समझ पा रहे हैं? अब देखा जाए तो इस सेंटेंस में, इस रिपोर्टेड स्पीच में मुकेश का कोई काम है बताओ? यू आर फोलिस, तुम फोलिस हो, तुम मूर्ख हो। मुकेश, मुकेश क्या है? मुकेश एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना। और जब अतिरिक्त लगा हुआ है तो इसी को हम क्या करेंगे? मुकेश को रिपोर्टिंग वर्ब क्या बना देंगे? बना देंगे ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्वेश्चन देखना बन जाएगा आपका, ही सेड टू मुकेश, इसको उठाकर इधर लाएंगे, बनेगा ही सेड टू मुकेश कामा इन्वर्टेड कामा, क्या हो जाएगा बताओ भैया? यू आर फोलिस। क्या होगा बताओ भैया? यू आर फोलिस। क्या बनेगा? यू आर फोलिस। इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा आपका ही सेड टू, किसमें चेंज करेंगे बताओ? टोल्ड मुकेश। क्या बनेगा? ही सेड टोल्ड मुकेश। कंजंक्शन के रूप में आपका दैट आएगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही क्या आएगा? ही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही के साथ वाज फोलिस। ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। समझ पा रहे? क्या बनेगा? ही टोल्ड मुकेश दैट ही वाज फोलिस। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा,
राहुल said, comma inverted comma, he is intelligent, comma राहुल राम। देखो भैया क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है राहुल सेट कामा इन्वर्टेड कामा ही इज इंटेलिजेंट फिर कामा राहुल। देखो ये रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट आपको दिया नहीं गया और रिपोर्टेड स्पीच में आपको अतिरिक्त क्या दे दिया गया, एक नाउन लग कर आ गया। ये अपने आप में कंप्लीट क्लास लिखी हुई है, अपने आप में क्या लिखी, कंप्लीट क्लास या कंप्लीट रिपोर्टेड स्पीच लिखी हुई है। इसमें देखो अतिरिक्त क्या लग कर आया, बताओ भैया, आपका राम लग कर आया। क्या लग कर आया, राम। तो क्या करेंगे, इसी राम को रिपोर्टिंग स्पीच का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो मैं इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो बनेगा राहुल, क्या बनेगा बताओ भैया, राहुल सेड टू राहुल होगा, राहुल सेड टू राम, सेड टू को टोल्ड में, किसमें बताओ भैया, टोल्ड में। फिर क्या है बताओ भैया, आपका राम, क्या है बताओ भैया, राम। कंजंक्शन के रूप में दैट। अब देखो ही आपका थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन आपका नहीं बदलता, समझ, नो चेंज। ही किस तरह ही रहेगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही वाज इंटेलिजेंट, क्या होगा बताओ भैया, ही वाज इंटेलिजेंट। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये कॉन्सेप्ट आप, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो। मैंने क्या बताया, एक बार फिर देखना। मैंने बताया कि अगर किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको ना दिया जाए किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको न दिया जाए और रिपोर्टिंग स्पीच संबोधन के रूप में, किसके रूप में बताओ भैया, संबोधन के रूप में आपको कोई अतिरिक्त क्या दे, एक्स्ट्रा या अतिरिक्त कह सकते, कोई नाउन या प्रोनाउन दे दिया जाए, तो इसी नाउन प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या मान लेते हैं, बताओ भैया, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपके पास है, समझ पा रहे, आगे बढ़े थोड़ा स्टोर देखना। चलो भाई अगला कॉन्सेप्ट देखना। ये आपकी क्या जो कॉमन पहले होती है, क्या होती है बताओ भैया, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है बताओ भैया, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या बताओ भाई, ये आपकी रिपोर्टिंग। अब समझना भैया बहुत अच्छे से, अगर किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब में आपको वर्ड दे दिए जाए, जिससे आपको वर्ड दे दिया जाए, इसे समझ लो। अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ब में आप ओ क्या दिया जाए, ओ, अगला वर्ड ओके, अगला वर्ड सी, अगला वर्ड वेल, बहुत अच्छे समझना। अगर किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच में आपको ओ, ओके, सी, वेल, इनमें से कोई भी वर्ड लग कर आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड लगा हो, तो भैया याद रखना, जब इनका आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब इनका आप इनडायरेक्ट क्या करेंगे, बनाएंगे, बहुत अच्छे समझना, जब इनका आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो याद रखना ओ, ओके, सी, वेल, याद रखें। जो ये वर्ड लिखी आपके पास, ओ लिखा है, ओके लिखा है, सी लिखा है, वेल लिखा है, इनको क्या कर देंगे बताओ भैया, वहां से आप हटा देंगे, उनको यहां से क्या कर दोगे, हटा दोगे। समझ पा रहे, उन वर्डों को क्या कर दोगे आप लोग, हटा देंगे। समझ पा रहे, अगर किसी रिपोर्टिंग स्पीच में ओ, ओके, सी, वेल, इनमें से कोई भी वर्ड दिया जाए तो कुछ नहीं करना, आपको केवल एग्जामिनर भ्रमित करने के लिए ये वर्ड देगा और उसमें है कुछ नहीं। क्या करेंगे, इन वर्डों को हम वहां से बच्चा क्या कर देंगे, हटा देते हैं। समझ पा रहे, क्वेश्चन देखना, जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा, माई फ्रेंड said to me, comma inverted comma, well, I have finished my homework. क्वेश्चन लिखा है, माई फ्रेंड सेड टू मी, comma inverted comma, well, I have finished my homework। भी समझना, देखो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या होगी बताओ भैया, आपकी ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, और ये क्या होगी बताओ भैया, आपकी रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगी बताओ बच्चा, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच देखो वर्ड के रूप में आपको क्या दे दिया गया बताओ बच्चा, वेल। वर्ड क्या दिया गया बताओ भैया, वेल। क्या दे दिया गया, वेल। करना कुछ नहीं इसमें, बस यहां से क्या करोगे, जो ये वर्ड दिए गए इनको क्या कर देना, हटा देना। देखना भैया यहां पर क्वेश्चन बनेगा, माई फ्रेंड, क्या बनेगा बताओ भैया, माई फ्रेंड सेड टू बच्चा किसमें चेंज करोगे, टोल्ड में, टोल्ड। फिर क्या आएगा, मी, कंजंक्शन के रूप में आपका दैट आएगा। जो वर्ड दिया गया इसको क्या कर देना, हटा देना। जब हट जाएगा फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अनुसार माई फ्रेंड ही आएगा। क्या आएगा बताओ भाई, सिंगुलर है, माई फ्रेंड ही आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में जाएगा हैड। फिर इसके बाद में फिनिश्ड, क्या है बताओ भैया, फिनिश्ड।
अब माई किसका पजेसिव, आई का पजेसिव है। आई किसके हो, सब्जेक्ट का हो। सब्जेक्ट में मतलब क्या लिखा, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड का मतलब ही, और ही का पजेसिव बच्चा क्या होता है, हीज होता है। क्या होता है, हीज होमवर्क। क्या है बताओ बच्चा, हीज होमवर्क। मैंने आपको बताया था अगर आपको सब्जेक्टिव केस दिया जाए तो सब्जेक्टिव केस के स्थान पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस। समझ पा रहे हैं? चलो आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी रिपोर्टिव स्पीच में आपको ओ, ओके, सी, वेल इनमें से कोई भी वर्ड्स दिया जाए तो जब बच्चे इनका आप इंडायरेक्ट बनाओगे, क्या बनाओगे बच्चा, जब इनका आप इंडायरेक्ट बनाओगे तो इन वर्डों को वहां से क्या कर दोगे, हटा दोगे। समझ पा रहे, इन वर्डों को वहां से क्या करोगे बताओ बच्चे, हटा दोगे। समझ पा रहे हैं, और कुछ नहीं करना। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। चलो भाई आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे वाली क्लास में, आगे वाली जो क्लास होगी उसमें आपको होमोफोन्स की तीसरी क्लास कल कल आपको जो इसके आगे वाला वीडियो मिलेगा वो आपको होमोफोन से फी मिलेगा। और तीसरी क्लास आपकी होगी, जिन लोगों को तीसरी क्लास देखना है दूसरी क्लास पहले जाकर पहली वाली क्लास देखें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जिससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं और पढ़ाई को हम लोग जारी रखते हैं लगातार। समझ पा रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में नोट डाउन करना है और अच्छे से समझना। ठीक है, और सभी लोग पढ़ाई करें, मेहनत करें। और बस आज के लिए इतना ही है। एक बात से कहता हूं, आप तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो भैया कहने का मतलब आप जी जान से मेहनत करें, जो भी काम करें शिद्दत से करो, मेहनत करें। ठीक, तभी आप कामयाब हो सकते हो उस काम में। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद फ्रेंड्स।